ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पहले भगवान की वंदना। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरे पुलेने वसन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम् हे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोफां निमिषयो नेष्यामि देवफान्। इस भगवान के स्वरूप की वंदना की गई है। राधा कृष्ण भगवान, कृष्णचंद्र भगवान वृंदावन के में निवास करने वाले, जो विमल यमुना तीर पुल ने यमुना जी के किनारे भ्रमण करते हैं और गौओं का उनका पालन पोषण करते हैं, गोदोहन करते हैं, गो क्षीर पीते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी का दुख को दूर करने वाले हमारे कृष्णचंद्र भगवान प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा करें। कृपा तो उन्हीं की है। जब तक प्रभु कृपा, गुरु कृपा, पितृ कृपा नहीं होती तब तक सफलताएं नहीं प्राप्त होती। देवहूत जी महाराज, देवहूत पुण्यता सुकुमारी जो प्रिय करदम के नारी। करदम ऋषि की पत्नी का नाम था देवहूति। देवहूत का जब जो है राजा मनु ने विवाह किया तो शर्त रखी गई थी कि करदम ऋषि ने कि भाई अपनी बच्ची से पूछ लो, जब संतान हो जाएगी तब मैं भगवान का भजन करने चला जाऊंगा, मुझे फिर गृहस्थी के जीवन के बंधन में मत डालना। तब भगवान ने कहा कि करदम ऋषि ने जो है कि वाणी स्वीकार कर ली और देवहूत का विवाह, अकूति, देवहूति, प्रसूति 3 बहनें थीं, तो करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम ऋषि ने जो है कामद विमान, इतनी तपस्या थी, तब्बल था कि मन से वो कामद विमान मंगवा लेते थे और उन्हें कामद विमान से पूरे स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक का भ्रमण किया और गंगा स्नान किया, आश्रम में आ गए और इसके बाद आश्रम में रहने पर उनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं आश्रम में खेलती थी, बहुत प्रसन्न रहते थे। इसके बाद उन बड़ी हुई, उनका विवाह ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र 9 कन्याओं का विवाह वशिष्ठ का अरुंधति के साथ, अत्रि का अनसुईया के साथ आदि सभी कन्याओं का विवाह कर दिया और देवहूत से बोले कि हे प्रिय, अब मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो देवहूति ने कहा, महाराज आपने इनका विवाह कर दिया, पुत्र होना चाहिए, कन्या उनका कहाँ कोई वर ढूंढेगा। तब भगवान
कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान, कर्दम ऋषि ने भी कहा, सोचा कि आपने ठीक बताया है, मुझे भगवान ने कहा था कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो तो मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आकर के जन्म लूंगा। तो साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं मेरे घर में, और ब्रह्मा जी भी अपने पुत्रों को, मानसिक पुत्रों को लिवा करके और कर्दम ऋषि के यहाँ आए, कपिल भगवान के दर्शन किए और उसी में सबका परिणय हुआ और अपने विदा करा के सभी ऋषि कन्याओं को लेकर के संसार की सृष्टि करने के लिए चल दिए। कपिल भगवान अकेले बचे। अब कर्दम ऋषि ने कहा देवहूत से कि हे, अब मैं जा रहा हूँ। अब बोल नहीं पाई, वो भजन करने के लिए चल दिए। अब देवहूत बची और उनके लड़का कपिल भगवान बचे। कपिल भगवान तो भगवान के ध्यान में रहते थे, भजन करते थे, पूजन अर्चन करते थे और सत्संग करते थे। माता जी बड़ी उदास रहती थी। इस आश्रम में जहाँ 9 कन्याएं खेलती कूदती थी और पूजा अर्चना करते थे, उनके पति देव कर्दम ऋषि वो भी चले गए। एक दिन कपिल भगवान आए, माता जी से कहा, माँ क्यों तुम दुखित रहती हो? बोले क्या करूं बेटा, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मेरा सब बच्चियाँ भी अपने अपने घर की हो गई, तुम हो अपना लगे रहते हो भजन में। तो अब कर्दम ऋषि के जाने के बाद कपिल भगवान ने उन्हें सांख्य तत्व का उपदेश दिया, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि बताया कि पद्मासन में बैठ करके और भगवान के जो गुरु मंत्र है उनका ध्यान करो। ऐसा करते करते ध्यान प्रदन प्राणायाम श्वास को रोकते हुए एक दिन देवहूत का भी समय आया और वो भी उनके प्राण निकल गए समाधिस्थ के ब्रह्मांड लोक में। कपिल भगवान आए, माता जी का दाह संस्कार किया और गंगा जी के किनारे उनको विसर्जित करके अस्थियों का विसर्जन किया, आश्रम में भोज करवाया उनके निमित्त। और इसके बाद आश्रम जो है अपने शिष्यों को दे करके बोले हम भी वहीं जा रहे हैं जहां हमारे पिताजी गए थे। जा करके गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम आज भी है, वहां भी उन्होंने अपने पिताजी का, कर्दम ऋषि का मंदिर है, पिताजी के समक्ष वहीं पर कपिल भगवान बैठे हुए हैं। गंगा सागर में जब गोटा लगाते हैं समुद्र के किनारे, तब भगवान कपिल भगवान का ही वहाँ पूजन अर्चन करते हैं। वो भी भगवान भगवत कृपा करते हैं। 24 अवतारों में कपिल भगवान का भी अवतार माना जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब कि गृहस्थ जीवन में भी निर्वाह करो। पहला विद्यार्थी जीवन है, विद्या अध्ययन करो, इसके बाद गृहस्थ जीवन में निर्वाह करो, गृहस्थी के बाद वानप्रस्थाश्रम में आओ, इसके बाद भगवत कृपा करके भजन करके भगवत प्राप्ति का साधन अपनाओ जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि भागवत में कहा गया है कि धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी द्वारे जनः शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छत जीव। कहा ये आत्मा अजर अमर है, धन हमारा यहीं पड़ा रह जाएगा, पशु जानवर हमारे यहीं रह जाएंगे, नारी दरवाजे तक जाएगी और हमारे रिश्तेदार मित्र व्यवहार मंडली ये जो है शमशान घाट तक जाएगा जलाने के लिए। इसके बाद साध में क्या जाता है, बोले धर्म और कर्म ही चित्रगुप्त दोनों लिखते रहते हैं, दोनों भुजाओं बैठे हुए। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य करते हुए भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते रहने चाहिए और धर्मपरायण होकर के भगवत पूजन करके राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए जो कार्य करते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम गोविंदाय नमो।